और कायरा साहब, आप ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन नहीं है लेकिन एक बहुत सीनियर सियासतदान है, तो आपने जितना ऑब्जर्व किया आपको लगता है कि जिस तरह की ये तरामीम है इनफ लेवल ऑफ डिबेट हो गई इसमें जितनी होनी चाहिए थी, या नहीं आपका ख्याल है तशनगी रही ये और डिबेट का मुतकाजी था ये? देखिए वसीम, आप जिस तरह सवाल करके मुझे जो चीज गुलवाना चाह मैं तो मासूमाना सवाल करूं कायरा साहब, जो जवाब देना चाहें। खादिम हमतन गोश है कायरा साहब, मैं आपसे ज्यादा मासूमाना जवाब देने की कोशिश बिस्मिल्लाह। तो अर्ज ये है कि आप इन मासूमाना सवालों से निकाल के मुझसे कोई ऐसी बात करवाना चाहते हैं जिसको बाद में प्ले अप कर दिया जाए। तो सवाल पूछ रहा हूँ, जो जवाब चाहे दें। मेरे भाई मुझे पता है आप सवाल क्या करते हैं और क्यों। थोड़ा आप दिलों के हाल जानने का दावा करने का रहा था, मैं पूछ रहा हूँ आपके ख्याल में इनफ डिबेट हुई है नहीं हुई? आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में सैर हासिल डिबेट हुई, मैं कहूंगा ठीक है आपकी राय बिल्कुल सही है। नहीं, आप बहुत तजर्बाकार हैं, हम उतने नहीं, लेकिन कुछ तो नहीं, आप मेरा जितना क्या है, मेरी जितनी उम्र है उतना आपका तजुर्बा है। मैं आपके सामने तो तिफले मक्तब भी नहीं हूँ कह रहा साहब। नहीं तिफले मतलब आप बहुत बड़े उस्ताद हैं जी, अल्लाह बात नहीं है। तिफले मकतब क्या होता है? आपको बड़ा तजर्बा है और अल्लाह ताला आपको और ज्यादा सलाहियतें दे। लेकिन देखिए वसीम, बात यह है हर चीज का ना अपना एक नुक्ता नजर है। आपका एक है, मेरा दूसरा है। मुझे आपसे इख्तिलाफ करने का और आपको मुझसे इख्तिलाफ करने का हक है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने नुक्ता नजर को मेजोरिटी के नुक्ता नजर से डोमिनेट करा देना चाहते हैं। भाई आपके पार्लियामान के अंदर या आपके आइन और कानून के अंदर ये मौजूद है कि मेजोरिटी एक कानून बना सकती है। मैंने कहा पर्सन स्पेसिफिक कानून कभी फायदेमंद नहीं होते, लेकिन कानून बनाने का इख्तियार बहरहाल उनके पास है। आप बुरा कहें, मैं बुरा कहूँ, सारा यहाँ पैनल पूरा बैठा बुरा कह रहा हो, लेकिन अगर मेजोरिटी ने बैठ के, अवाम के नुमाइंदों ने बैठ के आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं तो हर वक्त उसको बुरा कहते रहना भी मसले का हल नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप मुझे बताइए कि उसमें क्या चीज खराब हुई है ताकि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं। जी सर, मैंने तभी तो पूछा, मैं अर्ज कर देता हूँ कि भाई किसी भी शख्सियत को ताहयात ये कहना कि आप कभी किसी भी कार्रवाई से मुबर्रा हैं, इसलिए मैंने सवाल किए हैं, तो आपने उसका जवाब ही दिया कि भाई मुझे नहीं पता। भाई आप पूछ रहे हैं क्या खराब हुई? दफा ये सवाल रिपीट कर रहे हैं सर, आपके जवाब के आपने कहा ना मुझे बताइए क्या खराबी हुई, इसलिए मैंने दोहराई। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तो मैं ऑलरेडी आपके सवाल का जवाब हाँ, तो मैं अब मैं अगले सवाल पे आया हूँ, ये बताइए। फिर देता हूँ नहीं, वो आपने जवाब दे दिया ना, मैं तो सारे सवाल वही करूँ। फिर देता हूँ, आपने फिर सवाल किया, मैं फिर जवाब देता हूँ। आपने कहा कि बताइए क्या बुराई है, तो मैंने दोहराई बात की, ये जो बुराई है उन्हीं पर मैंने सवाल आपने सवाल दोहराया, मैं फिर उसका जवाब आप दीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। जी देखिए, वर्ज यह है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी फायदेमंद नहीं होती, ये नहीं होनी चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये कल फिर एक तनाज़े खड़े करेगी इस तरह की लेजिस्लेशन। लेकिन रिमेनिंग इश्यूज के ऊपर जब 2 दिन 6-6 घंटे बैठ के डिस्कशन करते रहे तो ऐसे ही बैठ के हम चाय तो नहीं पीते रहे ना। ठीक है, बड़ी संजीदा डिस्कशन रही। हाँ, अब पार्लियामानी पार्टी भी एक पार्टी है, उसका भी एक हक है, वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लाजम नहीं है कि हर चीज हमसे पूछ के की जाए। हाँ, पार्लियामानी पार्टी ने कोई फैसला किया, मैं पार्लियामानी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, वहां लोकल फैसला हुआ जो उन्होंने बेहतर समझा कर लिया। हाँ, और ये एक बात और बता दीजिए कायरा साहब कि ये तरामीम दुनिया की बेहतरीन तरामीम होंगी किसी की राय में, या दुनिया की बहुत बुरी तरामीम होंगी किसी की राय में, लेकिन अपोजिशन की ये राय ठीक है या नहीं कि साहब हमें मुसव्विदा तो पहले दीजिए, जिस दिन बहस का आगाज हुआ है उस दिन हमारे हाथ में आपने मुसव्विदा दिया है, तो ये बेहतर होता है कि अगर इस पे अपोजिशन को भी पहले से मुसव्विदा थमा दिया था कि आप अपनी डिलिब्रेशंस कर लीजिए, फिर आप बेशक आके इख्तिलाफ कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन मुसव्विदा ले लीजिए, पढ़ लीजिए, इस तारीख को इजलास होना है, अपना रुकना नजर दे दीजिएगा। हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम ये हो गया है वसीम कि सभी मेंबर्स की भी ये ख्वाहिश होती है और मीडिया भी ये काम करता है, लेजिस्लेशन हो या इवन बजट हो, जिस दिन बजट होता है ना, बजट स्पीच एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। गवर्नमेंट की अतुल अमकान कोशिश होती है कि उसको सीक्रेट रखा जाए। बजट की डिटेल्स के बारे में भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसको अटमोस्ट सीक्रेट रखा जाए जब तक वो डिबेट में खुल नहीं जाती है, ले नहीं हो जाती। लेकिन मीडिया बाकायदा उसको लीक कराने की कोशिश करता है और फिर उस पर क्रेडिट ले रहा होता है कि फलां चैनल ने सबसे पहले यह खबर लीक करा ली। ये एक गलत, एक इलीगल काम करके, यानी वो खबर आपने निकलवाई, क्यों पहले आपको दी जाए, क्यों पहले ले करने से पहले क्यों मेरे साथ शेयर की जाए? एक प्रोसीजर है ना, ये तो दुनिया भर में होता है। लेकिन अभी हम मीडिया एथिक्स पे आप कहेंगे तो उसमें पूरी बात कर लेते हैं, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को तो दिखा दीजिए मुसव्विदा, अपोजिशन को। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मुझे क्यों नहीं दिखाया। ले जिस दिन ले होना है उसी दिन देना है ना,
उसका कोई तरीका और तो उसके बाद उनको इनफ टाइम दिया गया कि वो बाकायदा पढ़ ले, डिलिब्रेशंस कर ले? मेरी अर्ज सुने, 3 तारीख को तो बिलावल साहब का ट्वीट आया है, आज 10 को मंजूर भी हो गया है। दुनिया की कोई पार्लियामेंट मुझे बता दीजिए, दुनिया को कोई कानूनी कोई ऐसा सिस्टम बता दीजिए जहां पे लेजिस्लेशन पहले ड्राफ्ट जो है वो पहले मेंबरान के घर भेजा जाए कि पहले आप इसको पढ़ के आइए असेंबली के अंदर। वो भाई जिस दिन कोई बिल ले होता है, हाँ, डिबेट ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, कमेटीज के अंदर डिबेट होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती जरूर हुई है कि हमारे यहाँ ओवर द इयर्स पार्लियामान के अंदर डिबेट का रिवाज कम होता गया है, और जो चीज हमने रखा था एक तरीकाकार आइन के फ्रेमर्स ने कि अगर कभी किसी वक्त बहुत अर्जेंसी में लेजिस्लेशन करनी पड़े तो आप रूल सस्पेंड करके उसको क्विक लेजिस्लेशन में ले जा सकते हैं, उसको हमने एक रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पे सारी हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है, जो कि गलत तरीका है, उसको नहीं करना चाहिए। हमें अटमोस्ट इस पे डिबेट होनी चाहिए जिस तरह 18वीं तरमीम पे हुई थी। उसके बाद फिर कई ऐसे मौके आए जिसपे वो तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया, ये दुरुस्त नहीं, सही, इसको ठीक करना चाहिए। आखिरी सवाल मैंने भुट्टो साहब से शुरू किया था, आपने कहा भाई आप जिंदों तक ये रखिए, पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत। नहीं, मैंने जिंदों तक रखा, जो आपने कमेंट किया था उसी के रेफरेंस से। जी, उसी कॉन्टेक्स्ट में जी मैं वही कर रहा हूं कि आपने कहा कि इसकी कौन कितनी किसकी कौन खुश है, नहीं, इसको जिंदों तक महदूद रखिए। तो मैं पूछ रहा हूँ पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है, जरदारी साहब, बिलावल साहब, वो तो बहुत मसरूर होंगे, पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है इसका। आज बावड़ा साहब ने मिठाइयां बांटी हैं तो खाई आप लोगों ने भी कि बेहतरीन काम हो गया, ओके हो गया, जिस तरह आपने 18वीं में खाई नहीं ना, क्रेडिट ले गया, सीना चौड़ा करेगा कि देखो कैसा जबरदस्त काम किया है। आप आज भी दोहराएंगे वो कि देखें क्या बेहतरीन काम कर दिया हमने? वसीम साहब, पहली बात तो ये, मैंने कहा बावड़ा साहब ने असेंबली में जाके मिठाई बांटी होगी, मैं तो नहीं खाई, मैं तो असेंबली में नहीं, मैं पार्लियामेंटेरियन। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, कोई बात बहुत खुशी की या गमी की नहीं होती, एक जरूरत के तहत लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने मूव की है। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेशन थी, इसलिए हमने मिठाइयां बांटी थी। पीपल्स पार्टी का क्रेडिट था जिसके लिए हमने मिठाइयां बांटी थी। उसके पीछे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ का मुआहदा था COD, उसके मुताबिक हमने अमेंडमेंट करके मिठाइयां बांटी थी। आज गवर्नमेंट ने एक मसवदा दिया, उसको हम जिस चीज को समझते हैं और जितना दुरुस्त समझते हैं उतने के साथ एग्री करने के बाद हम आगे बढ़े। इसमें मिठाइयां बांटने का, खाने का, खुशी मनाने का ये क्या तल्लक आ गया? बहुत शुक्रिया कायरा साहब, ठीक है, नोटेड, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जनाब कमर कायरा साहब बात कर रहे थे। जाहिर जब 18वीं तरमीम हुई तब कहा गया कि आईन पाकिस्तान, पूरा आईन पाकिस्तान का शिकवार जायजा लेके उसको असल रूम में बहाल कर दिया गया। ये बहुत एक सेलिब्रेशन का मौका है, तो उस तनाजुर में थी ये बात।